अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू 10th क्लास बायोलॉजी। हम रिप्रोडक्शन का चैप्टर स्टडी कर रहे थे। हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, उसकी दो टाइप्स पढ़ी और मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पहला जो पार्ट है, पहला जो प्रोसेस है वो बाइनरी फिशन का स्टडी किया। आज हम नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग स्टडी करने जा रहे हैं। सो फ्रेगमेंटेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंट किसे कहते हैं? फ्रेगमेंट का पार्ट मतलब होता है के हिस्सा। फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है? कोई पार्ट, ठीक है। यानी कि फ्रैगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के पार्ट्स बन जाते हैं और जितने पार्ट्स बनते हैं वो नए इंडिविजुअल में बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्लेनेरिया की एग्जांपल लेंगे। ये हमारे पास एक प्लेनेरिया की बॉडी है और ये बॉडी के अगर दो पार्ट बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसे ये यहां पे डिवाइड हुआ, एक ये पार्ट बन गया और एक ये पार्ट बन गया। अब क्या होता है कि ये वाला हिस्सा भी और ये वाला हिस्सा भी नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो पार्ट मिस हुआ था वो पार्ट दोबारा से बन जाता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो हिस्से बने और उन दोनों ने अलग अलग न्यू इंडिविजुअल, नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दिया। वो कहता है कि ये तो सिर्फ दो हैं, अगर 8 पीसीस भी बनेंगे प्लेनेरिया के तो वो 8 के 8 नए इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, वो नए इंडिविजुअल 8 बना देंगे। तो इसका मतलब कि फ्रैगमेंटेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये फ्रैगमेंटेशन होती है, रिप्रोडक्शन, उसके अंदर जितने बॉडी पार्ट्स बनेंगे उन तमाम बॉडी पार्ट्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो नए जानदार बना दे। तो जितने पार्ट्स बनेंगे, जितने हिस्से बनेंगे, उतने ही नए इंडिविजुअल बन जाएंगे। इसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। बडिंग का क्या मतलब है? बडिंग बेसिकली, बडिंग से मुराद है एक बड बन जाना। हम इसे एक आउट ग्रोथ भी कहते हैं। यानी कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस जो है ये है। अब इसकी बॉडी के ऊपर, एक साइड के ऊपर एक छोटी सी आउट ग्रोथ बन जाती है और देखते ही देखते ये आउट ग्रोथ जो है ये अपना साइज जो है वो इंक्रीज करने लग जाती है और उसके साथ अटैच हो जाती है जो पेरेंट सेल था। उसके बाद क्या होता है कि जो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस जो उसके अंदर मौजूद था, ये अपनी एक और कॉपी बना लेता है। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनेगी तो नया इंडिविजुअल बनेगा। जब ये एक और कॉपी बन गई तो क्या होता है कि ये नई कॉपी इस बर्ड के अंदर मूव करना, इस आउट ग्रोथ के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते ये पूरा बर्ड या तो पेरेंट की बॉडी से इस तरह अलहदा हो जाता है। ये दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बन गए। ये इस तरह एक बर्ड जो है, बर्ड की फॉर्मेशन होती है, एक आउट ग्रोथ बनती है और वो साइज में इंक्रीज करती है। तमाम मटेरियल जो है वो कॉपी होते हैं, 1 से 2 होते हैं और एक उस बर्ड के अंदर चले जाते हैं और एक मेन बॉडी के अंदर रहते हैं और इस तरह एक सेल से बडिंग के जरिए 2 सेल बन जाते हैं। वो कहता है या तो ये बॉडी पेरेंट की बॉडी से आउटसाइड चले जाएंगे और दूसरा मैकेनिज्म ये है कि वो अगर पेरेंट की बॉडी से आउटसाइड नहीं जाते तो वो इस तरह जितने भी बर्ड बनेंगे वो पेरेंट की बॉडी के साथ अटैच होंगे। यानी कि एक बॉडी से जितने भी नए बर्ड के जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म बने वो सारे के सारे क्या करेंगे, वो पेरेंट की बॉडी के साथ अटैच करेंगे और इस चीज़ को, जो ये इस तरह काफ़ी ज़्यादा बनने के बाद बनते हैं, इनको हम नाम क्या देते हैं? कॉलोनी। यानी कि वो कॉलोनीज बना देंगे, वो उसके साथ आपस में अटैच सारे रहेंगे और एक पूरी कॉलोनी बन जाएगी। तो ये दो तरीके बडिंग के होते हैं। अब इसके अलावा वो कहता है कि स्पॉन्जीज के अंदर, हाइड्रा के अंदर, कोरल्स के अंदर भी जो है वो बडिंग का प्रोसेस होता है। हाइड्रा की बॉडी हमने किस तरह की देखी है कि हाइड्रा की बॉडी इस तरह की होती है जो अटैच होती है और इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। तो इसकी बॉडी के ऊपर बर्ड कैसे बनता है? इसकी बॉडी के ऊपर साइड पे, किसी भी एक साइड के ऊपर यहां पे बर्ड बन जाएगा और वो भी सेम, चूंकि पेरेंट सेल की तरह होना है तो वो भी पेरेंट सेल की तरह सेम टू सेम बन जाएगा। ये कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है? इसे हम हाइड्रा कहते हैं। और फिर ये भी सेम ही इसी तरह या तो हाइड्रा की बॉडी से डी अटैच हो जाएगा
और एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लेगा या फिर उसके साथ रह के कॉलोनीज बनाएगा। तीसरा हम जो है वो कोरल्स की मिसाल यहाँ पे लेते हैं। तो कोरल्स भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो इसी तरह डिवाइड करते हैं, बड बनता है बॉडी के ऊपर और फिर वो पेरेंट की बॉडी से डीअटैच नहीं होते हैं। कोरल्स जो है वो फिर इकट्ठे अपनी पेरेंट की बॉडी के साथ इस तरह रहते हैं और वो कॉलोनीज बनाते हैं, कॉलोनीज ऑफ कॉलोनीज, बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज उनकी बन जाती। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के मेथड में आज हमारे पास फ्रेगमेंटेशन और बडिंग का प्रोसेस था कि फ्रेगमेंटेशन में पार्ट्स का बनना और उन पार्ट के नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनना, और बडिंग में एक आउटग्रोथ बन जाना, एक थोड़ी सी ज्यादा से एक स्ट्रक्चर बन जाना और फिर उसका एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म में बन जाना। अगर कोई पॉइंट समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछें ताकि उसका जवाब दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।